अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आइज़ोलन में हाजिर खिदमत है। दोस्तों आज का टॉपिक है ज़हनी मरीज़ की जायदाद का लेन देन। अगर कोई शख्स ज़हनी मरीज़ है, एबनॉर्मल है, तो उसकी जायदाद का लेन देन का तरीकाकार क्या है, क्या मसला, क्या कानून क्या कहता है, इस बारे में डिस्कशन करते हैं। रिक्वेस्ट करूँगा सदका जारिया समझ कर इस वीडियो को शेयर भी करें। कानूनी मालूमात का ये चैनल है, कानूनी नुक्ता है को लिहाजा इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को ताकि ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकें। ज़हनी मसाइल के होते हुए पावर ऑफ अटर्नी और जायदाद का लेन देन कानूनी तौर पर जायज़ नहीं, और ज़हनी मरीज़ के जो जायदाद का जो लेन देन का फ़ायदा उठाने वाला जो शख्स होगा, उसकी प्रॉपर्टी बेचने वाला, ख़रीदने वाला, उन पर ये फ़र्ज़ है, उस पर ये लाज़म है कि वो जब भी कोई ज़हनी मरीज़ की प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल बंदे की प्रॉपर्टी ख़रीदता है या प्रॉपर्टी का लेन देन करता है, उस पर लाजिम है कि वो साबित करे कि लेन देन में नेक नीयती और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक किया गया था। उसकी नीयत में कोई नेगेटिव नहीं था, वो नेक नीति से उसने उसकी प्रॉपर्टी का लेन देन किया। उसने उस ज़हनी मरीज़ की जो प्रॉपर्टी है उसको कानूनी तकाज़ों के मुताबिक मुकम्मल किया, कंप्लीट किया, लेन देन किया। तो अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी करेगा तो वो ज़हनी मरीज़ की जो जायदाद का जो लेन देन वो कर सकता है। उसको ये साबित करना पड़ेगा अदालत के अंदर वाकई उसने इस शख्स की, एबनॉर्मल बंदे की, ज़हनी मरीज़ या मरीज़ा की प्रॉपर्टी को जो लेन देन किया था वो बदनीति पर मुनहसर नहीं था, वो नेक नीति पर मुनहसर था, और उसने जो काम किया वो कानूनी तकाज़ों के मुताबिक किया। ये PLD 2025 SC 31 पेज है, ये सुप्रीम कोर्ट का जनाब जजमेंट का हवाला दिया मैंने दोस्तों। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो एबनॉर्मल लोग जो होते हैं, ज़हनी मरीज़ होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी का लेन देन के तरीके में नीयत डिपेंड करता है, वो अदालत में इसको साबित करना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम।